एक डोकरी थी। तो वो रोज क्या करती थी कि एक उसके एक डोकरी थी, उसके एक लड़का था, बहू थी। तो वो रोज है तो क्या करती थी कि लड़का चला जाता था काम पे, और बाद में है तो वो चूरमा के लड्डू बनाती और एक तो कोठी के नीचे सरका देती, कहती कि लीजिएगा जान दे वो, और दूसरा है तो वो खुद खा जाती। अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। तो एक दिन वो लड़का उसकी बहू से बोला कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है देखो। तो वो कहने लगे हाँ बड़ा अच्छा प्यार करती है, तुम चले जाते रोज है तो चूरमे के लड्डू बना के खाती। तो कहने लगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो घर रुक के देखो। तो वो लड़का उस दिन कहने मामा काम पे जा रहा हूँ, गया नहीं, और कोटे के पीछे और किवाड़ के पीछे छिप के खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो जहीं वो गया तो डोकरी ने तो जट चूरमे के लड्डू बनाए, और एक लड्डू कोठी के नीचे सरकाया के नीचे के जंडे वो दूसरा खुद खाने लगी। तो जट लड़के ने हाथ पकड़ा कि मामा मेरे पास एक लड्डू कहाँ है। तो देख कोठी के नीचे पड़े होंगे, देखे तो वो सब गणपति महाराज की कृपा से सब है, तो कोठी में लड्डू पूरे है। तो सोने और चांदी के हो गए, खूब जगमगा करने गणपति महाराज उसको टूटे सबको टूटना। फुल सूरज भगवान की जय। सूरज भगवान है तो सूरज भगवान उगे हैं, सूरज भगवान उगे हैं तो वो तो जाट किरसानी रहती थी, तो वो जल्दी जल्दी नहा धो के और सूरज भगवान की पूजा करे करे। तो वो गई तो सूरज भगवान जल चढ़ाया, पूजा करी, सब करी। अब अन्य ब्राह्मण की औरतें हैं तो खूब है तो नहा धो के और गाजे बाजे से खूब लेट गई। तो सूरज भगवान ने सब जितना एवाद था तो वो सब खूब एवाद उनको बांट दिया, आड़ी जात को सब एवाद बांट दिया था पूरा। अब भगवान बोले अब क्या करूं, मेरे पास तो अब कुछ ही नहीं है, आई है। तो भगवान ने चंटी में तो कंकु लिया है, कंकु से सबको छींटे दिए हैं। तो किसी को सर पे छींटे पड़ा तो आदमी का सुख है, किसी के पेट पे छींटे पड़े तो औलाद का सुख है। इस तरह थोड़ा थोड़ा सुख सबको दिया है सूरज भगवान महाराज। जैसे बोल पतवारी माता की जय। दो भाई थे तो एक तो गरीब था और बड़ा वाला को पैसे वाला था। दो ही व्यापार करते तो दोनों सामान लेने जाते तो ऐसे करते करते गए भाई दोनों। गए तो वो बड़ा भाई तो खूब है तो वो माल ताल भर के ले आया और रास्ते में आ रहा था तो वह पतवारी माता बैठी रास्ते में। तो कह गए डोकरी डोकरी उठ यहाँ से, नहीं तो मेरे बेल है तेरे को गचर डालेंगे। तो कहे बेटा मेरे आसन नहीं है कि मेरे को एक तरफ बैठा दे छाया में। तो नहीं तो बैठे तो बैठ, नहीं तो उसको ठोकर मारी पतवारी माता को, निकल गया तो आगे गया तो उसके तो पूरा अनाज है तो कायमा हो गया पूरे में। वो छोटा भाई गया धीरे धीरे गया और भर के लाया अनाज, भर के लाया। वहीं पतवारी माता बैठी थी कि मामा मामा एक तरफ हो जाओ मेरी गाड़ी आ रही। तो बेटा बेटा मेरी तो आसन नहीं है, तू है तो मेरे को छाया में बैठा दे। तो गाड़ी रोकी है उसने, रोक के और छाया में पतवारी माता को बिठाई। पूछा बेटा तू क्या लाया, क्या लाऊं वहाँ तो मैं तो है तो अनाज लेके आया हूँ। तो नहीं तेरे हीरा मोती हो जाएंगे कि वहाँ ऐसे करे होते तो मैं धनवान हो जाता। तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे करके वो गया है और पानी पिलाया है पतवारी माता को और अच्छी ठंडी करा के और निकल गया तो वो घर गया तो वो लड़के लड़की आए वासा वासा अनाज दो, हम तो गोटा को लेने जाएंगे। तो वो गोटा को लेने जाएंगे तो वो दे के बोरी खोले तो उसमें तो हीरे मोती खिर रहे कर। तो बड़े भाई की औरत ने देखा नहीं नहीं तुमने तो तुम्हारे भाई के ऊपर दया आ गई, तो तुम तो अपने हैं तो ये गाड़ी बदल के आ गए। नहीं बदल के नहीं आया भाई, वो तो अपने अपनी किस्मत का है। वो दौड़ा दौड़ा भाई गया, भाई इतना धन कहाँ से लाया, कि कहीं भी नहीं लाया। कि तुम एक बात बताओ कि तुम्हें कोई मिला है। तो हाँ मुझे तो मिली थी, एक डोकरी अम्मा मिली। तो वो वो टूटी मेरे को तो कहाँ बैठी, कहाँ क्या करा, कहाँ बिठाया। तो जट वो तो गया है दौड़ा दौड़ा के जाके वहीं पैर पड़ो तो सब होगा। तो वो बड़ा भाई जाके पैर पड़ा है तो उसकी जगह है तो आधा कायमा आधा धन रहा है। वो छोटे भाई की पतवारी माता कहती, पतवारी माता उनको टूटे सब टूटे। डोकरी थी
एक डोकरी थी तो वो पोते के साथ रहती, पोते के साथ रहती तो वो क्या करती थी, रहती थी तो पोता है तो खेलने गया तो जाते जाते उसको एक चवन्नी मिली, थोड़ा थोड़ा आया, भाई भाई चवन्नी मिली, कि तुलसा क्या राम वो दे के तेरे तो ये तो हाँ, तुलसा क्या राम वो दे तो तेरी चवन्नी चवन्नी हो जाएगी। तो भाई वो लड़के ने जाके बो दिया भाई, बो दिया और बार बार पानी छींचे, भाई भाई उगी तो ही नहीं, भाई भाई उगी तो ही नहीं, अरे सो जा तो सुबह होगा देखे जाएगी। तो जब सुबह उठा लड़का, उठा तो देखे तो वो तो चवन्नी का झाड़ हो गया, खर खर कर कर चवन्नी खिरे, चवन्नी खिरे तो दौड़ा दौड़ा गया, भाई भाई देख तो अपने यहाँ चवन्नी का झाड़ हो गया। तो वो पागल है क्या, चवन्नी का झाड़ भी होता है क्या, नहीं चलो डोकरी को ले गए हाथ पकड़ के, ले गए तो चवन्नी का झाड़ हो गया। तो वो पड़ोसन आई, पड़ोसन आई, भाई मुझे आटा पीसने तो तुम्हारी भट्टी में, तो रोफिन का भाई पीस ले जाओ, पीस ले जाओ। तो वो तो लड़का बोला नहीं नहीं मैं नहीं पीसने दूंगी, तुम्हें चवन्नी उठा के ले जाएगी। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं ले जाए, उसको पीसने दे। बाबा वो तो आई है तो उसने तो क्या करा, जल्दी जल्दी है तो नीचे तो चवन्नी भर ली, ऊपर आटा भर लिया और गई है। वो राज दरबार में इत्तला करी कि भाई ये डोकरी घर तो चवन्नी का झाड़ है। तो राज दरबार के सिपाही आए, डोक डोक तेरे यहाँ चवन्नी का झाड़ है, यहाँ पे मैं तो तुलसा माता टूटी, तुलसा माता टूटी। तो वो कहने लगी कि राजा ने हुक्म दिया कि भाई डोकरी और लड़के को ले आओ, चवन्नी का झाड़ तो ये राजमहल में चाहिए। राजमहल में जाके लगा दिया, लगा दिया तो वहां तो पूरे कांटे कांटे हो गए पूरे, जैसे रानी इधर उधर घूमे या दासी दावड़ी घूमे तो उनके तो चीर फटे सब, चीर फटे। तो भाई राजा बोला भाई डोकरी और लड़के को बुलाओ, सिपाही गए तो वो तो डोकरी तो डरने लगी, और लड़का बोला कि अपन ने कोई चोरी थोड़ी की है, कि अपन चलो चले। आगे आगे सिपाही और पीछे पीछे लड़का, पीछे पीछे डोकरी गए हैं तो राजा ने पूछा भाई चवन्नी के झाड़ कहाँ से लाई, हमारे यहाँ तो कांटे हो गए। तो हमें तो तुलसा माता टूटी, कैसे तुलसा माता में तेरे सत हो तो यहाँ भी चवन्नी का झाड़ हो जा, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ के और लड़के ने हाथ जोड़ा कि हे तुलसा माता के हमारी रक्षा करना, वहाँ चवन्नी का झाड़ हो गया दोनों को। ये तुलसा माता शीतला माता और अचपड़ा बाबा जी पूरी नगरी में निकले, गरम नगरी में निकले, कोई हमें जिमा दो। तो महलों के नीचे से निकले तो उन्होंने तो गरम गरम भोजन उनको जिमा दिया था। वो तो उनके तो पेट में आग ही आग हो गई। हमने बले रहे ऐसे करते करते गए, आगे गए तो कुमारों के यहाँ गए, मोहल्ले में पहुंचे तो हम तो बले रहे तो वो कुमारों के यहाँ तो मिट्टी विट्टी का और ठंडा कलसे का जल था तो वो चढ़ा दिया, तो उसे ऊपर से तो ठंडे हो गए, वो ठंडे हो गए, पेट की जलन नहीं मिटे, फिर के भले रहे, फिर गुजरों के पड़ोस में गए। हम तो भले रहे तो करने क्या हो गए भाई, हमारे पेट की जलन नहीं मिटे। तो उनके घर में ठंडी राबड़ी थी तो राबड़ी पिला दी तो उससे पेट की जलन मिट गई है, और पूरे गांव में है तो कि भाई तुम्हारा दोनों पड़ोस तो ठंडा रहेगा और पूरे गांव में आग ही आग होगी। तो सब लोगों ने पूछा भाई इनका तो पड़ोस में तो ठंडक है, हमारे यहाँ क्यों आ गए। तो भाई वो कहने लगे शीतला माता चौड़ा के आए थे, तुमने गरम गरम भोजन जिमाया और तुमने वो करा इसलिए आग ही आ गए, हमारे यहाँ है। तो क्या करेंगे कि होली जलने के बाद 7 ही दिन है तो माता जी ठंडी करना, और छठ के दिन रांधा पोहा करना, और सातम के दिन पूजा करना, ये शीतला माता छोटा जैसी कहानी है। एक लवार लवार नहीं थे, वो क्या करते थे कि वो लवार है तो रोज है तो धर्मराज जी की दरगाह में जाता था और पाठ पूजा करता था। वो बहुत गरीब थे तो वो लवारन पानी भरने जाती कुएं पे तो कोई उसे बर्तन नहीं चिपका था। कहते भाई ये इतने गरीब है कम से कम बर्तन तो लाए, कोई ऊंचाता नहीं, कोई कुछ नहीं करता। तो लवारन बोली भाई के तुम कुछ नहीं तो पानी के बर्तन तो ढंग से लाओ। तो ला के क्या करें अपन पानी के बर्तन, ढंग के अपना जैसा है चलने दो। और मैं तो है तो धर्मराज की दरगाह में जाता हूँ वहाँ, तो रोज ऐसे झाड़ू पोछा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। तो वहाँ तो अपने लिए हिंदा हिंगलाट बन रहे हैं, और राजा और रानी के लिए तो कीड़ा का कुंड बन रहा है। तो दूसरे दिन पानी भरने गई तो वो वैसे ही औरतें बातें करने लगी। तो वो कहने लगी भाई हमारे क्या करना, हम तो जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, हमारे यहाँ तो धर्मराज जी की दरगाह में है तो हिंदा हिंगलाट बन रहे, और राजा इतना पाप करता है, सबको सजा देता है, मारता पीटता है, तो उसके लिए तो कीड़ा का कुंड बन रहा राजा रानी के लिए।
तो वो तो किसी के पेट में बात नहीं टिकी, राजा तक बात पहुंची है तो जब राजा है तो राजा ने सिपाही पहुंचा है कि भाई उसके घर जाके पूछो इतनी बड़ी बात कैसे कह दी तो उसकी औरत मिली, वो तो मिला नहीं। तो भाई तूने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, कैसे क्या कह दी कि सही बात है। तो तेरा आदमी कहाँ गया, वो तो धर्मराज जी की दरगाह में गए, कब आता, तो शाम को आता है। तो शाम को आना, शाम को आए तो पूछा भाई कि तेरी औरत ऐसे ऐसे कह रही थी, ये बात सही है? कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो राजा के पास जाके बोला उनने, तो राजा कहने लगा कि भाई मैं चलूं, राजा भी गया है और उसके पैर पड़ा है कि भाई तू कितनी बजे जाता है, तो मेरे को ले जाएगा, भाई तुम्हें चलना हो तो आ जाना। अब सुबह सुबह है तो वो धर्मराज जी का विगान आया तो जब तो उसको तो लवार को बिठाया है तो वो जब राजा बैठने लगा तो उनको नौकरों ने धक्का दे के नीचे करा कि भाई ये तो तू इसमें बैठने लायक नहीं, तू महापापी है। तो उनने क्या करा कि फिर वो लवार बोला कि भाई हमें फांसी की सजा दे देगा, नहीं तो इनको ले जाओ। तो भाई तुम जाओ तो ऐसे हो सकता है कि पहिए में पकड़ के वो चलो पहिए में झूम गया आगे। तो धर्मराज जी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, बैठे थे, तो वहां जाके पैर पड़ा कि क्या है, सब दिखाया, उसने लवार ने सब दिखाया। ये सत्य कर्म करे उनके लिए ये है, तो ये पाप करे उनके लिए कीड़ा का कुंड है, ये है वो है। तो जब लवार के पैर पड़ा कि भाई मेरे पैर पड़े कुछ नहीं हो, जो कुछ करना धर्मराज ही करेंगे। तो धर्मराज जी पैर पड़ा कि भाई ये राजा, तो ये तो कैसे न कैसे मिटाना पड़े। तो कैसे मिटाते, नहीं इतने पाप करे हैं तो भोगना तो पड़ेगा। तुम नहीं नहीं कैसे भी मिटाओ कि भाई तू जाके लवार के यहाँ 6 महीने तक दमन दमेगा, और ये जो तेरे को चवन नहीं देगा उससे जो लाके है तो वो जो कुछ भी लाके तू दाल दलिया खाएगा। तो अभी गए वो, तो सुबह सुबह हुआ, राजा आया, राजा रानी दोनों आए, वो दमन दमने लगे। तो वो दवा ने हाथ पकड़ा कर, भाई आप नगर के राजा हो कि मेरे घर ये काम करनी मैं तो करूंगा। तो 6 महीने तक उनने काम करा है, काम करा तो वो जवान नहीं देता था, उसको सब ला के खाता पीता था, करता था। तो 6 महीने बाद मुझे कीड़ा खून तो मिट गया, और लवा लवानी की धर्मराज की कृपा से इंदा इंदा। जय हो धर्मराज महाराज, लुंगे महाराज की जय। कृष्ण भगवान जमुना के तीर कृष्ण भगवान जमुना के तीर जा रहे थे तो लुम्बिया के भगवान भगवान मैं ही हूँ। भगवान बोले लुम्बिया तू कब्जी बहुत कबत करेगा, मैं नहीं ले जाऊं। तुमने भैया जिद करी, साथ में गया वो, गया तो आगे गया तो जाके देखे तो गोपियां आ रही थी, उनकी चीर लेके कदम की डाल पे बैठ गया और हुक हुक करने लगा। अब भगवान जमुना के तीर में बंसी बजाए गौवें चराए तो गोपियां कहती भगवान भगवान घर रोल बाहर रोल, यहाँ आए वहां भी मजाक करते हो। तो उन्हें खूब पानी छीटे, कीचड़ छीटे और मस्ती करे। तो भगवान बोले भाई भाई ऐसी मजाक मैं नहीं करता। तो नहीं नहीं हमारा चीर दो आप। तो मैंने चीर चुराया नहीं तो कहाँ से दूं। तो जाके देखे तो वो लुंगिया हुक कर रहा और कदम की डाल पे बैठा, चीर लेके दबा के बैठा। भगवान बोले तो लुंगिया लुंगिया तू कहे मैं कोई कबत नहीं करूं, ये क्या कबत करी, दे उनके चीर। तो उनके चीर नहीं दूं मैं, जल में थल जल में मछली जल में 36 करोड़ देवता का वासा होता, बेटा बेटे की मायड़िया हो के धनी की धरणे हो के ये पानी में नगन कैसे नारे में तो आधा धर्म लूं। तो भगवान गए भैया वो तो आधा धर्म मांगे, तो कहना आधा धर्म तो उसको नहीं देंगे, आंगन लेप के डेली बाहर नहीं निकालेंगे, लुम्बिया को लगेगा। बहन बेटी को साड़ी दे के कपड़ा नहीं देंगे, लुम्बिया को लगेगा। वो सीधा दे के दक्षिणा नहीं देंगे, लुम्बिया को लगेगा। ये लुम्बिया महाराज तेरे देना।